मुफ्ती आजम साहब फतवा दे रहे हैं, जद्दा के बड़े मुफ्ती आजम साहब हैं, पाकिस्तानी मुफ्ती आजम साहब, अरबी की बात नहीं कर रहा मैं, है वो मुफ्ती नहीं, लेकिन उनके मसाइल बताने का फारिग आदमी है, मसाइल ऐसे बताते हैं जैसे मुफ्ती आजम, और सुबह शाम इमाम हनीफा और हनफियों को रगड़ते रहते हैं, जहां कोई मौका मिलेगा रगड़ते रहेंगे। मोहतरम कह रहे हैं कि 3 तलाकें मेरे पर रद्द किया कि 3 तलाकें एक होती हैं, और फिर दलील क्या दी है? सऊदी अरब में 2022 में बादशाह ने एक सर्कुलेशन जारी किया जिसमें कहा कि आज से सऊदी अरब की अदालत 3 तलाकों को एक करार देगी। कह रहे हैं देखो सऊदी अरब ये कर रहा है और ये हिंदुस्तान पाकिस्तान के हम जैसे देसी मौलवी क्या कर रहे हैं। मैंने और नीचे लोगों के पॉजिटिव कमेंट्स, माशाल्लाह माशाल्लाह मुफ्ती आजम साहब, इतनी सेंस नहीं है कमबख्तो। सऊदी अरब में इस्लाम 2022 में आया क्या? 2021 तक वहां के बादशाह का भी फतवा था, जब से इस्लाम आया 2021 तक सऊदी अरब की कोर्ट 3 तलाकों को 3 करार देती रही है, तभी तो 2022 में बादशाह ने चेंज किया उसको, वरना चेंज करने की जरूरत क्या थी? कमबख्त आदमी, 2022 में जो कानून चेंज हो रहा है तो उसको इस्लाम कह रहा है, और 2021 तक जो कानून 1400 साल सऊदी अरब में चला आ रहा है 3 को 3 कहने का, उसको कह रहे हैं बड़े सगीर के हनफी मौलवी। ये इन लोगों की मेंटालिटी है। नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात? कह रहे सऊदी अरब ने भी 2022 में कानून बनाया है कि 3 तलाक कितनी होंगी? एक। अबे 2022 में बनाया है, ये बनाया इसलिए कि इससे पहले 3 थी सऊदी अरब में। 2022 के फैसलों को कह रहे हैं कुरान और सुन्नत। इससे पहले उम्मत सऊदी अरब में भी घास खा रही थी, बाकी मुल्कों में भी घास खा रही थी। तुम्हारे पुराने जितने बादशाह हैं वो क्या, उनको क्या लग रहा था? उठाकर फेंक दो बाहर गली में, नई तहजीब के अंडे हैं गंदे। हम वो कुरान हदीस मानते हैं जो सहाबा और चारों इमामों से साबित हो, बस।